हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की कहानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे अजीम नबी की कहानी सुनेंगे जिनका जिक्र कुरान में है और जिनसे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात मुलाकात की थी। हम बात कर रहे हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बाइबल में इनोक के नाम से जाना जाता है और इस्लाम में उन्हें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले का नबी माना जाता है। आपका ताल्लुक उन्हीं के बाप दादा में से था। कुरान ने उन्हें सिद्दीक और नबी कहा है। अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में फरमाया, वज़कुर फिल किताबी इदरीसा इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनहु मकानन अलिय्या। सूरह मरियम 19:56 में से 57। मतलब, और किताब में इदरीस का जिक्र करो, बेशक वो सच्चे और नबी थे और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठाया। एक और आयत में उनका जिक्र सब्र करने वालों में हुआ है। व इस्माईला व इदरीसा व ज़ुल्किफ्ली कुल्लुन मिनस साबिरीन। सूरह अल-अंबिया 21:85। यानी और इस्माईल, इदरीस और ज़ुल्किफ्ल ये सब सब्र करने वालों में से थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का कद लंबा और सीना मजबूत था। उनका मिजाज बेहद पुरसुकून और आवाज़ गहरी थी। जब वो बात करते थे तो सुनने वालों को सुकून महसूस होता था। अल्लाह ताला ने उन्हें एक अनोखा हुनर दिया था। वो पहले इंसान थे जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया। इस हुनर की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ने खुद कुरान में लिखने और कलम की कसम खाई है। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मालम यालम। सूरह अल-अलक 3:3-5। मतलब, पढ़ो और तुम्हारा रब सबसे करम वाला है जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। उसने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। आप इल्म हिकमत, हिसाब और फलकियात में भी माहिर थे। रिवायतों के मुताबिक आपने कई नई चीज़ों की ईजाद की थी। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद जब काबिल की नस्ल में गुमराही और बुराई आम हो गई तो अल्लाह ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को उनके पास नबी बनाकर भेजा। आपने उन्हें अल्लाह का पैगाम दिया, मगर बहुत कम लोगों ने उसे कबूल किया। जब फसाद और जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इन जालिमों के खिलाफ जिहाद करने का हुक्म दिया। आपने एक लश्कर तैयार किया और अल्लाह की मदद से जंग जीती। इसी वजह से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इस्लाम के पहले नबी हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद किया। एक दिन अल्लाह ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को पैगाम दिया कि उन्हें 2 गुना अजर मिलेगा, उनके अपने आमाल का भी और उनकी उम्मत के आमाल का भी। ये सुनकर आप बहुत खुश हुए, मगर साथ ही एहसास हुआ कि मौत का वक्त करीब है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का एक फ़रिश्ता दोस्त था। आपने उससे कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं मलाकुल मौत से मिलकर बात करूं। वो फरिश्ता आपको अपने परों पर बिठाकर आसमान की तरफ ले गया। जब वो पहले, दूसरे और तीसरे आसमान से गुजरे तो हर आसमान के फरिश्तों ने उनका बेपनाह एहतराम किया। लेकिन जब वो चौथे आसमान पर पहुंचे तो वहीं अल्लाह ने उनकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म दे दिया और इसी तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ की गई। ये वाक़या सही बुखारी और तिर्मिज़ी जैसी सही हदीसों से साबित है। इससे कुरान की इस आयत की तफसीर भी मिलती है, व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठाया। मिराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने वाकई उन्हें इंतहाई बुलंद दर्जा अता फरमाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की कुछ नसीहतें हमें आज भी राह दिखाती हैं। खुश नसीब है वो जो अपने आमाल को देखकर अल्लाह के सामने दलील बनाए। अल्लाह की नेमत का बेहतरीन शुक्र ये है कि उसे दूसरों के साथ बांट लो। लोगों से हसद मत करो, क्योंकि उनका माल और चीज़ें बस चंद वक्त के लिए हैं। जिंदगी की असल खुशी इल्म और अक्ल हासिल करने में है। देखते हैं कि कौन कौन इस वाकया को सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि दिल से महसूस भी किया है। सवालात और जवाबात
सवाल, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ऐसी कौन सी चीज ईजाद की थी जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं और कुरान ने भी उसकी अहमियत बताई है? जवाब, कलम। वह पहले इंसान थे जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया था और अल्लाह ने कुरान में इसकी कसम खाई है। सवाल, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को कुरान में किस नाम से पुकारा गया है और उनका क्या मतलब है? जवाब, कुरान ने उन्हें सिद्दीक यानी बहुत सच्चा और नबी यानी पैगंबर कहा है। सवाल, मिराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से किस आसमान पर हुई थी और इससे क्या साबित होता है? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से चौथे आसमान पर हुई थी। इससे उनके बुलंद मकाम और दर्जे का सबूत मिलता है। आखिरी सवाल, इस कहानी में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की कौन सी सिफत, उनकी इल्म, उनका सब्र या उनकी हिम्मत आपको सबसे ज्यादा मुतासर करती है और क्यों? अपना जवाब कमेंट में जरूर दें। पुराने कुरानी वाक़ियात और नबियों की दिल को छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए आज ही स्काई दीनियत को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आप भी इस इल्म को फैलाने का सवाब हासिल करें और दीन की ये खूबसूरत बातें सब तक पहुंच सकें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए अगली कहानी किस नबी अलैहिस्सलाम की सुनना चाहेंगे और चैनल स्काई दीनियत को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।